आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली से सटे रामपुर में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव की जेल में मोहम्मद आदम खान से मुलाकात और फिर सरकार आने पर उन्हें गृह मंत्री बनाने के ऐलान पर घमासान मच गया है और सरकारी अफसरों और सत्ता पक्ष के नेताओं पर वसूली का इल्जाम भी लगा गए, जिस पर भाजपा की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। योगी सरकार में कृषि मंत्री बलदेव औलख ने पलटवार करते हुए बहुत कुछ कह दिया है। बलदेव औलख का बयान है कि सपा सरकार में पूरा परिवार वसूली के लिए झोला लेकर निकलता था। इस सियासी तपिश से रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि चांद नहीं देखने पर ईद मिलादुन्नबी का बरेली में अब कब ऐलान हुआ है, किस दिन 2 बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, किस बिजली घर पर TG2 के साथ लाइनमैन रिश्वत के नोट गिनते गिरफ्तार कर लिए गए, नाबालिग छात्रा को गन्ने के खेत में खींच कर ले जाने वाले युवक पर कहां पुलिस ने गोली चलाई, जंक्शन पर क्यों अवध असम एक्सप्रेस के चलते ही अफरा तफरी मची और सोती महिला के जागने पर कहां चोर छत से कूद कर भागा है। एक युवक भी मुंबई जाने के लिए निकला था जो लापता हो गया है। घरवाली और बाहर वाली के तमाशे का चौपुला बना गवाह। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। 1 घंटा जेल में आदम खान से शिवपाल की गुफ्तगू। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव रामपुर जेल में मोहम्मद आदम खान से मिले हैं। करीब 1 घंटे की मुलाकात में काफ़ी कुछ गुफ्तगू हुई। उसके बाद शिवपाल आदम खान की जौहर यूनिवर्सिटी भी गए। उनका रामपुर में सपा दफ्तर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अखिलेश यादव को सूबे का मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, तो सामने से एक आवाज़ आई, आजम खान रक्षा मंत्री बनेंगे। इस बात में थोड़ा संशोधन करते हुए शिवपाल सिंह ने कहा कि आजम खान रक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री बनाए जाएंगे। तब इंशाअल्लाह की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इसके साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने अफसरों और सत्ता पक्ष के लोगों पर वसूली की बात कहते हुए तीखा हमला किया, जिसका जवाब भी आ गया है। सपा नेता के दौरे से रामपुर की सियासत गर्मा गई है। योगी सरकार में कृषि मंत्री एवं रामपुर में बिलासपुर सीट से विधायक बलदेव औलख ने पलटवार किया है। कहा है कि जब इनकी सरकार थी तो पूरा परिवार वसूली के लिए झोला लेकर निकलता था। आइए आपको बरेली के पड़ोसी जिले रामपुर में सियासी घमासान से रूबरू कराते हैं। बताओ, कोई भी बताओ, सरकार के अधिकारी बताओ जो लुटेरे न हो गए। सब डकैती। और इसके अलावा मंत्रियों से लेकर के सब बेईमान, बताओ, सब रिश्वत ले रहे हैं, सब रिश्वत ले रहे हैं, काम भी नहीं करते और रिश्वत भी ले रहे हैं। इतने बेईमान कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए इनको अपनी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना बनेगी भाई, बनेगी समाजवादी की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हैं, रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। और पहले की सरकारों में हर साल 2-4 घोटाले होते ही थे और उनकी चर्चा भी होती थी और उनके सबके सामने भी आते थे। आज 9.5 साल हो गए हैं माननीय योगी जी की सरकार को। कोई ये खड़ा होकर नहीं कह सकता कि भाई किसी मंत्री ने किसी ने ये काम किया। तो इसलिए उनको अपनी याद आती होगी। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब नौकरियां निकलती थी तो इनका पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था। और झोला इसलिए लेके निकल पड़ता था कि आप नाम दे दीजिए, पैसे डालिए झोले में और आपका नाम, पर्ची उनको निकाल के दे देते थे कि आपकी नौकरी हो गई। मगर इस सरकार में, योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। लोगों को पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, उनकी कैटेगरी के साथ, उनकी एजुकेशन के साथ, उनकी मेहनत के साथ नौकरियां दी गई हैं। तो ये उनको माननीय योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा।
नहीं दिखा चांद, ईद मिलादुन्नबी 26 अगस्त को। इस्लामी कैलेंडर के माह 29 सफ़र को आज रबीउल अव्वल का चांद आसमान पर नजर नहीं आ सका। कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द अदा खान कादरी अज़द मियाँ की सदारत वाली रोयत हिलाल कमेटी ने चांद की शहादत का इंतजार किया। बरेली के अलावा आसपास या मुल्क के किसी हिस्से से भी फिलहाल चांद देखे जाने की इत्तला नहीं मिली है। इसे सामने रखते हुए रबीउल अव्वल के चांद की पहली तारीख और ईद मिलादुन्नबी का ऐलान भी कर दिया गया। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियाँ ने बताया कि 30 सफ़र के एतबार से रबीउल अव्वल की पहली तारीख 15 अगस्त को होगी। इस एतबार से 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त को होगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने का दिन है। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन्नबी पर पुराना शहर और कोहाड़ा पीर से 2 बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, जिन्हें लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब चांद की तारीख का ऐलान होने के साथ तय हो गया है कि ईद मिलादुन्नबी का पहला जुलूस पुराना शहर में मुन्ना खां के नीम से 25 अगस्त, जबकि कोहाड़ा पीर से दरगाह आला हजरत के लिए दूसरा जुलूस 26 अगस्त को निकाला जाएगा। 12,000 की रिश्वत में TG2 लाइनमैन को पकड़ा। भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली ने बदायूं के जरीफ नगर बिजली घर से TG2 हरदेवाराम निवासी ग्राम जी निर्माण थाना मारोड जिला नागौर राजस्थान और लाइनमैन मानक चंद्र निवासी ग्राम आरिफपुर भक्ता नगला थाना जरीफ नगर बदायूं को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई ट्रैप टीम के प्रभारी निरीक्षक इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में की गई है। दोनों की शिकायत सर्वेश कुमार निवासी मोहम्मदपुर कुड़ई थाना जरीफ नगर बदायूं ने की थी। बताया था कि खेत में ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जल जाने पर दूसरा ट्रांसफार्मर विद्युत बिल माफी के तहत लगवाने के नाम पर 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत का संज्ञान लेकर भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली की टीम ने तत्काल प्रभावी कार्रवाई की। दोनों को पकड़कर उनके खिलाफ सहसवान थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। नाबालिग को गन्ने के खेत में खींचने वाले पर चली गोली। नवाबगंज पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर नाबालिग छात्रा के साथ शर्मनाक करतूत अंजाम देने का मुकदमा पाक्सो जैसी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक वह अपने एक साथी के साथ नाबालिग को गन्ने में खींच कर ले गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद SSP अनुराग आर्य भी मौका मुआयना के लिए नवाबगंज के उस गाँव पहुंचे थे जहाँ ये वारदात अंजाम दी गई थी। उसके बाद से ही पुलिस दोनों युवकों को तलाश कर रही थी। उनमें से एक विमलेश निवासी पडरी गाँव का पुलिस से रात आमना सामना हो गया। पुलिस का कहना है कि ग्राम डैम में जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने खुद को घिरा पाकर गोली चला दी। आत्मरक्षा में पुलिस के गोली चलाने से विमलेश के पैर में लगी और वो गिर गया। तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस मुठभेड़ को लेकर CO नवाबगंज नीलेश मिश्र क्या बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। दिनांक 12/8/2026 को शाम के समय थाना नवाबगंज जिला बरेली पुलिस के द्वारा बाद मुठभेड़ एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में वांछित अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है। प्राथमिक पूछताछ में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा अपना नाम विमलेश कुमार पुत्र जयपाल निवासी पंडरी समीप बरौर थाना नवाबगंज जिला बरेली बताया गया है। साथ ही साथ वांछित व गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों नाबालिग के साथ की घटना हुई थी उसको अपने एक अन्य सहयोगी के साथ करना बताया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक नाजायज 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा व 1 खोखा कारतूस 315 बोर तथा 450 रुपये बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है। इस पर पूर्व से ही एक छेड़खानी के अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। घरवाली और बाहरवाली के तमाशे का चौपुला बना गवाह। चौपला पर बने पुल के नीचे शाम में तो और ज़्यादा भीड़ रहती है। यही वो वक्त था जब घरवाली ने अपनी 2 बहनों के साथ बाहरवाली को पकड़ लिया। इल्ज़ाम है कि बाल पकड़कर उसके साथ मारपीट की, इसलिए कि वही अपने प्रेमी से पत्नी को पिटवाती रही है। ये इल्ज़ाम घरवाली और उसकी बहनों का है। जब सरेआम ये तमाशा हुआ तो तमाशबीन की भीड़ लग गई। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल हरकत में आ गए। फ़ोन करके कोतवाली से महिला कांस्टेबल बुला ली गई। तब तक अच्छा खासा हंगामा हो चुका था। खैर पुलिस घर और बाहर वाली दोनों को कोतवाली ले गई। पुलिस इस मामले को समझने में लगी है। फिलहाल तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है।
जंक्शन के होटल में बुलाने वाले को किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने भमौरा थाने के गांव मिलक मझारा में रहने वाले डाल चंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर संगीन इल्जाम के सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। एक महिला का कहना था कि डाल चंद्र से उसकी जान पहचान थी, वो उसे काम दिलाने और रुपए देने का झांसा देकर पंजाब ले गया। वायदे के मुताबिक पैसा नहीं दिया। एक दिन उसे रुपया देने के बहाने जंक्शन रोड के होटल में बुलाया, दरिंदगी की, धमकी दी कि अगर होटल में जो कुछ हुआ है उसके बारे में किसी को बताया तो जान से हाथ धो बैठेगी। पुलिस का कहना है कि रोडवेज बस स्टैंड से पकड़े जाने पर डालचंद ने कबूल किया कि महिला को काम दिलाने का झांसा देकर पंजाब ले गया था। दूसरे आरोपों को लेकर उसका कहना है कि वह अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा। इंस्पेक्टर कोतवाली राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पुलिस ने वापस करा दिए ठगी के 8,62,000 रुपए। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ा काम अंजाम दिया है। बिहारीपुर के रहने वाले मोहित रस्तोगी के साथ ट्रेडिंग ऐप के जरिए मोटे मुनाफे का लालच देकर 10.5 लाख की ठगी कर ली गई थी। तब उन्होंने साइबर थाने में कंप्लेन की। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। साइबर पोर्टल, IC4 बैंक और दूसरी एजेंसियों के साथ तालमेल बैठाकर मनी ट्रायल का पीछा किया। धोखाधड़ी की गई। इस रकम में से 8,62,365 रुपए मोहित रस्तोगी के बैंक खाते में वापस करा दिए गए। बाकी रकम छोटे ग्रुप में गेम ऐप में भेजी गई है। उन्हें भी रिवर्स कराने के लिए कोशिश चल रही है। ठगी करने वाले 2 साइबर ठग भी प्रकाश में आ गए हैं। दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। साइबर क्राइम थाने के प्रभारी धनंजय पांडे ने सभी से अपील की है कि अज्ञात व्यक्ति के साथ बैंक खाता, OTP, CVV, UPI पिन और अन्य गोपनीय वित्तीय जानकारी साझा न करें। साइबर धोखाधड़ी होने पर फौरन ही राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पोर्टल 1930 पर कॉल करें। कोचिंग से लौटते ही रिक्शा पलटने से छात्र घायल। भमौरा थाने के कुंडिया बिलासपुर गांव के रहने वाले 11 साल के बॉबी ई रिक्शा पलटने से घायल हो गए। हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट आई है। बॉबी के पिता मनोज ने जिला अस्पताल में बताया कि उनका बेटा कोचिंग से घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव से कुछ दूर अचानक ई रिक्शा पलट गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले CHC और वहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल ले आए। खेत में काम करते वक्त युवती को सांप ने डसा। भमौरा थाने के मटका भारत गांव में एक युवती को सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है। 18 साल की सावित्री का कहना है कि वो खेत पर काम कर रही थी। इसी बीच वो देख नहीं पाई, सांप ने पैर में काट लिया। उनके चिल्लाने पर आसपास काम कर रहे ग्रामीण आ गए। सांप को तलाश किया लेकिन वो आगे की तरफ रेंग चुका था। सावित्री की सेहत पर जिला अस्पताल में डॉक्टर नजर रख रहे हैं। महिला के देख लेने पर छत से कूदकर भागा चोर। थाना सुभाष नगर गांव बेटा जागीर से चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मंगली का कहना है कि उनकी पत्नी रात में पहली मंजिल पर सोई हुई थी। आहट होने पर उनकी आंख खुली तो एक युवक को घर में पाया। उसके हाथ में थैला था। महिला के टोकने पर पड़ोस की छत पर गया और वहां से कूदकर फरार हो गया। जाने से पहले उस सेफ में रखे 2 सोने के हार, मांग टीका, सोने की नथ, चांदी के जेवरात, कुंडल और नकदी भी ले गया है। मंगली ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। चोरी करने के लिए गांव के एक युवक पर संदेह जताया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। अधिवक्ता परिषद ने कचहरी से निकाली तिरंगा यात्रा। अधिवक्ता परिषद ब्रज बरेली ने कचहरी परिसर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। तिरंगा यात्रा इकाई के संरक्षक ईश्वरी प्रसाद वर्मा के चैम्बर से प्रारंभ होकर पूर्व जिलाध्यक्ष अनुजकांत सक्सेना एडवोकेट के चैम्बर पर समाप्त की गई। संगठन के जिला मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा एडवोकेट ने बताया कि अधिवक्ता परिषद इकाई बरेली के पुरुष अधिवक्ता एवं महिला अधिवक्ताओं ने इस तिरंगा यात्रा का स्वागत और संचालन किया। कचहरी परिसर राष्ट्रभक्ति एवं वंदे मातरम के नारों से गूंजा। तिरंगा यात्रा में जिला इकाई के अध्यक्ष ओमपाल सिंह, महामंत्री हजारी लाल, पूर्व जिलाध्यक्ष अनुजकांत सक्सेना, पूरन लाल प्रजापति आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा के अंत में जिलाध्यक्ष ओमपाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अनुजकांत सक्सेना ने संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा में आए सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। झारखंड पुलिस की कार्रवाई के विरोध में फूका पुतला। पेपर लीक के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर के कार्यकर्ताओं ने चौकी चौराहा पर प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका और पुलिस कार्रवाई की निंदा की। प्रदर्शन का नेतृत्व महानगर सह मंत्री कुणाल मिश्रा ने किया। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री विकास गोला, हर्षवर्धन, आयुष वर्मा, अरुण सूर्यवंशी, सत्यम गुर्जर, हर्षित चौधरी,
चौधरी, अंश गंगवार, कार्तिक, लक्की शर्मा, पुष्पेंद्र कठेरिया, आदर्श साहिल यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बच्चों को चढ़ाते ही चल दी ट्रेन, चिल्लाने लगे परिजन। जंक्शन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परिजनों ने 2 बच्चों और महिला को ट्रेन में चढ़ा दिया, लेकिन खुद प्लेटफॉर्म पर रह गए। इससे वो चिल्लाने लगे। ये मामला अवध असम एक्सप्रेस के जंक्शन पहुंचने के बाद सामने आया। आरपीएफ इंस्पेक्टर मयंक चौधरी के मुताबिक मझगवां के रहने वाले निरंकार पत्नी कोमल, बच्चों आदित्य और ज्योति, साली सोनी और अन्य परिजनों के साथ जंक्शन पहुंचे थे। ये सभी अवध असम एक्सप्रेस में सवार हो रहे थे। इसी दौरान आदित्य, ज्योति और सोनी ट्रेन में चढ़ गए, बाकी प्लेटफॉर्म पर ही रह गए। ट्रेन चल पड़ी। तब परिजनों ने ट्रेन में सवार न हो पाने पर अंदर मौजूद यात्रियों से बच्चों को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया। दोनों बच्चों को प्लेटफॉर्म पर उतार भी दिया गया। वहीं सोनी ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। वो ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बची। बाद में आरपीएफ के सभी को समझाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। क्या नाम है तेरा? कौन सी गाड़ी जा? सब लोग साथ में हो? हाँ साथ। कहाँ जाना था? मानसी। ये लेडीज ट्रेन बच्चों को अरे मैंने पढ़ी। पहले इधर सुन ले। जाओ। मुझे ये मालूम नहीं चलती गाड़ी में जबरदस्ती औरतों को और बच्चों को दस्तक मिल रहा है। अभी कम से कम 2 या 3 कैजुअल्टी होती है। अगर हम लोग न भागे और पब्लिक साथ न दे तो पक्का ये नहीं कर सकते। साड़ी वाली जो लाल वाली कुत्ती है वो बच्चों स्टाफ के ऊपर आती है। स्टाफ यहाँ पे रह रहा है, स्टाफ के ऊपर नहीं आती। घर से मुंबई जाने के लिए निकला युवक कहां लापता। फतेहगंज पश्चिमी थाने के ठिरिया खैतल में रहने वाला 24 साल का शहजाद खान लापता हो गया है। परिजनों के मुताबिक शहजाद 5 दिन पहले 8 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे घर से जंक्शन जाने के लिए निकला था। उसे मुंबई जाना था। दोपहर करीब 2 बजे परिजनों की फ़ोन पर शहजाद से बात हुई थी। उसने बताया था कि ट्रेन लेट है, वो स्टेशन पर ही बैठा है। उसके बाद रात करीब 8 बजे परिजनों ने दोबारा फ़ोन किया तो उसका मोबाइल बंद मिला। कई बार फ़ोन करने के बावजूद मोबाइल बंद रहा। परिजनों ने रिश्तेदारी और मुंबई में उसका काम करने वाले स्थान पर भी संपर्क कर जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन शहजाद का कोई अता पता नहीं चल सका है। तब उसके भाई नौशा खान ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।